दरवाज आराध्या दरवाजा पीट रही थी पर दरवाजा ना खुला। वो वहीं दरवाजे से सटकर खामोश साथ जमीन पर बैठ गई और रणविजय भी अपने कमरे में पहुंचकर इधर उधर चलते हुए चक्कर काटने लगा। तभी उसने गुस्से में ड्रेसिंग पर रखा सारा सामान नीचे गिरा दिया और जाकर बेड पर बैठ जाता है। फिर रणविजय ने झट से लाइट बंद कर दी और अपना सिर पीछे लगाकर आंख बंद करके लेट गया। उधर सक्षम के मन में विनीत की कई बातें चल रही थी। रणविजय ने आराध्या से शादी कर ली और आराध्या अब रणविजय की हो चुकी है। वो मिसेस वालिया नहीं, मिसेस मेहरा बन चुकी है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो मिसेस वालिया बनना चाहती थी ना आराध्या, और तुम तो मेरी आराध्या थी, सिर्फ मेरी। ये तुमने भी कहा था जब तुमको मुझसे प्यार हुआ था, सक्षम ने खुद से कहा और आराध्या के बारे में सोचने लगा। अतीत की कहानी। क्लब में रणविजय सक्षम को गले लगे देकर आराध्या मन ही मन कहती है, वाह क्या दोस्ती है। तभी अभी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और फुसफुसाते हुए बोला, बड़े गौर से देखा जा रहा है, अब तो बता दे, कर कर गया ना लड़का ये तुम्हारे ऊपर जादू। आराध्या अभी को थोड़ा पीछे करके उसके पेट पे कोहनी मारते हुए, सुभान पर काबू कर वरना अभी बता देंगे, मुस्कुराते हुए अभी को तिरछी नजरों से घूरते हुए, अभी सच तो कड़वा ही होता है, तुम्हारी जुबान की तरह सबसे ज्यादा स्वीटली बोलती हो और मेरे साथ पता नहीं क्या दुश्मनी है। आराध्या तुझसे दुश्मनी नहीं दोस्ती है, समझे डॉक्टर अभिनव। हमारी दोस्ती की तरह इनकी दोस्ती भी देख कितनी प्यारी है। अभी राम लक्ष्मण जैसी जोड़ी लग रही है, पर ये एक साथ में विभीषण क्या था, हाँ? ऐसे हंसते हुए आराध्या, क्या पागल है क्या? आई थिंक दोस्ती है। वैसे मुझे बताया था इन्होंने कि इनके बॉस है। अभी किसके? सक्षम के। आराध्या रणविजय की ओर देखते हुए, नहीं इनके। अभी हाँ में सिर हिलाते हुए, ओह ये है मिस्टर, क्या जिनकी तेरे सामने बोलती बंद हो जाती है। वैसे हो भी क्यों ना, तो इतना बोलती है कि सामने वाला बोल ही ना पाए। मंद मंद हंसते हुए आराध्या थोड़ी गुस्से से, तू पिटना बेटे का, सच बता रही हूँ बेटा, तू पिट ना जाए मेरे से। अभी थोड़ा दूर होते हुए, घर जाकर पीट लेना वापस। आराध्या के पास गर्दन झुकाकर बोलते हुए, वैसे एक बात बोलूं, तुझे ना ये सक्षम तेरे लिए बेस्ट लग रहा है, तेरे जैसा ही है, बहुत बोलने वाला और तुझे भी पसंद आ रहा है। सुनना, ए ए जिसके दिल में कोई राज नहीं होते वो बहुत बोलते हैं, उसकी हर बात आपके सामने होती है। इतना कहकर आराध्या सक्षम की ओर देखने लगी और मुस्कुराती है। तभी रणविजय सक्षम के गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए, हैप्पी। सक्षम मुस्कुराते हुए, बहुत। और तुम? रणविजय, तू खुश है तो मैं भी खुश हो जाऊंगा ना। सक्षम, यस डार्लिंग। और आराध्या की ओर मुड़कर, वैसे कैसे लगा आराध्या आज मेरे दोस्त रणविजय मेहरा से मिलकर? आराध्या कुछ कहती कि अभी बोल पड़ा, आराध्या तो पहले ही मिल चुकी है ना आराध्या? सक्षम दोनों की ओर बारी बारी देखते हुए, कब? अभी कल। ये सुनकर रणविजय आराध्या एक दूसरे की ओर देखते हैं। तभी सक्षम दोनों की ओर देखते हुए हैरानी से, कल? तभी आराध्या बोली, हाँ वो मैं एयरपोर्ट पर मिली थी इनसे, ये भी थे और विनीत के साथ हाथ करते हुए। सक्षम, ओ हाँ हाँ, कल मुझे ही लेने गए थे वहां पर दोनों। चलो अच्छा है पहले ही मिले और आज अच्छे से मुलाकात भी हो गई। वैसे आराध्या, जैसे मैं रणविजय के लिए खास हूँ वैसे ही विनीत के लिए रणविजय खास है, और रणविजय के लिए हम दोनों हैं, है ना रणविजय? रणविजय ने हाँ में सिर हिलाते हुए, हम दोस्त हैं, खास तो होंगे ना। अभी हंसते हुए, अंबर अमर अकबर और एंथनी लग रहे हैं आप तीनों। सक्षम हंसते हुए, सीरियसली? तभी आराध्या ने कहा, ओह तो आप तीनों दोस्त हैं, बट कल इन्होंने आपको बॉस कहा। रणविजय से सक्षम, ऑफिस में ये हमारा बॉस है और बाहर दोस्त। एक्चुअली हम तीनों मिलकर बिजनेस करते हैं। अभी, ओह कौन सा बिजनेस? सक्षम, मेहरा इंडस्ट्रीज। रणविजय, जिसके हम तीनों पार्टनर्स हैं। अभी, वाओ, जिसका मार्केट में बहुत बोलबाला है, रियली नाइस। आराध्या टॉप बिजनेसमैन है ये और मेहरा इंडस्ट्रीज के टॉप 1 में। आराध्या, या मैंने पढ़ा था आर्टिकल, बट इन सबकी फोटो नहीं देखी।
अभी हाँ, तो तुम्हें किताबों से फुर्सत मिली तो तुम कुछ देखोगी ना, बट रियली टू गुड कि आप तीनों उस बिजनेस को चलाते हो। विनीत, बट है तो रणविजय मेहरा का ही, वो तो हमें सौंप रखा है आधे से ज्यादा। रणविजय, हाँ तो अब अकेले थोड़ी हैंडल कर सकता, तुम दोस्तों से भी तो कुछ काम लूं। विनीत, तो काम लूं, वो कह रहा है जो 80% खुद हैंडल करता है। सक्षम हंसते हुए, और बचा हम। विनीत, यस, 10% मैं और 5% आप। सक्षम, हाँ, आप जितना दोगे उतना ही करूंगा ना। विनीत, करते ही इतना ही हो, इससे ज्यादा ही कर दोगे क्या? तभी दोनों चुप करवाते हुए रणविजय बोला, बस बस, क्या कर रहे हो, रिलैक्स, काम की बात काम की जगह, ओके। हम जो करते हैं वो मिलकर ही करते हैं, दोनों एक साथ, ओके। आराध्या तीनों की ओर देखते हुए, आप तीनों दोस्त हैं बट अलग अलग टाइप के लगते हैं। सक्षम, वो तो है। अभी हंसते हुए, लाइक बापू के 3 बंदर। आराध्या ये सुनकर बहुत तेज हंसती है। ये सुनते ही, क्या बंदर, तीनों एक साथ कहते और उसकी ओर एक झक देखने लगे। अभी सॉरी, जुबान फिसल गई और तभी सब हंसने लगे। सक्षम हंसते हुए, राइट, हम वही हैं। रणविजय, ज्यादा ना बोलने वाला, ये जनाब किसी की ज्यादा ना सुनने वाले, और मैं ज्यादा देर तक ना चुप रहने वाला। आराध्या हैरानी से, ये डेफिनेशन रियल डेफिनेशन से भी डिफरेंट लग रही है, बट अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। अभी या गाइस, आप बिजनेस लाइन वाले और हम दोनों डॉक्टरी लाइन वाले। तभी आराध्या की ओर देखते हुए सक्षम फट से बोला, ओह, तो मैडम डॉक्टर है, डॉक्टर आराध्या चतुर्वेदी। आराध्या मुस्कुराते हुए, अभी टाइम है बट जल्दी बन जाएंगे। सक्षम आराध्या की ओर झुकते हुए, फिर तो आप हमारी हर बीमारी का इलाज कर सकती हैं। आराध्या, आप बीमार हैं? सक्षम, लग तो रहा है। तभी अभी बोला, हाँ, मुझे भी सिस्टम दिख रहे हैं, सिम्टम्स थोड़े थोड़े। आई थिंक इज हार्ट पर्सन, दिल का मामला है, जल्द इलाज करना पड़ेगा तुम्हें, है ना, राइट सक्षम वालिया? ये सुनते सक्षम फट से अभी के गले लगते हुए, वाह, तुम तो दुनिया के बेस्ट डॉक्टर हो यार, पूरे वर्ल्ड, पूरे डॉक्टर बने नहीं और अभी से बीमारी पकड़ने लगे। डॉक्टर नब्ज देखकर चेक करता है, तुमने तो मेरा चेहरा देख के मेरे दिल का हाल समझ लिया। अभी अपना कॉलर सही करते हुए, सब इतने एक्सपर्ट होते नहीं है ना। सक्षम अभी के कंधे पर हाथ रखते हुए आराध्या की तरफ नजर डालकर बोला, ये मैडम भी ऐसी ही डॉक्टर है क्या? अभी, मुझसे भी ज्यादा अच्छी हैं। सक्षम आराध्या से, फिर तो पक्का मेरा इलाज यही करेंगी, करेंगी ना मिस चतुर्वेदी? आराध्या, हो गया आपका। सक्षम, कहाँ हुआ, बोलो, करो की इलाज? आराध्या, अभी फुर्सत नहीं, हम चलते हैं, चल चल अभी जल्दी कर। अभी, हाँ हाँ। आराध्या, बाय। सक्षम, बाय, फिर कब मिलोगी? आराध्या, फिर क्यों मिलना है? सक्षम, वो तो मिलकर ही बता दूंगा, एनीवे नंबर तो दे दो अपना। आराध्या, ये क्यों? सक्षम, यार अब तो फ्रेंड भी है ना। आराध्या, तो? सक्षम, तो क्या, यहाँ रोज आती नहीं, और पूरे मुंबई में कहाँ ढूंढता फिरूंगा तुम्हें? बिना प्लान की मुलाकातें ज्यादा बेटर रहती है मिस्टर वालिया। अब मिले तो कोई खास प्लान ना था, नेक्स्ट टाइम भी मिलना लिखा हुआ तो मिल लेंगे, और रही बात ढूंढने की, तो सुना ही होगा, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, हम तो फिर भी नॉर्मल इंसान हैं। मुंबई बड़ी है, आराध्या चतुर्वेदी एक ही है। हंसते हुए, बाय, चलो अभी, इतना कहकर वो आराध्या और अभी को लेकर वहां से चली गई। सक्षम अरे अरे कहते रह गया, और आराध्या की बातें सुनकर विनीत और रणविजय की ओर एकटक देखते हुए बोला, सेम थिंकिंग। रणविजय, तो? विनीत, कुछ नहीं, वैसे भी तुम्हें कुछ कहना बेकार है। तभी अभी भाग कर आया और सक्षम के पास आकर बोला, फोन दो अपना जल्दी। सक्षम अभी को अपना फोन देते, अभी ने उसमें आराध्या का नंबर डायल सक्षम के फोन को देते हुए, सेव कर लेना, और हाँ, किस्मत भी चाहती है मिलो और बात करो, गुड लक, बाय। वैसे तो मुझे मेरे सिवा उसकी लाइफ में कोई पसंद नहीं, बट हाँ, तुम में कुछ तो है जो मेरी आराध्या को भी पसंद आया। जाता हूँ वर्णम मारेगी, ओके, बताना नहीं, मैंने नंबर दिया है। इतना कहकर अभी वापस भागकर चला गया। सक्षम फट से नंबर सेव करता है, यस कहते हुए, और फोन को
चूमकर खुशी से कूदने लगता है। रणविजय सक्षम की खुशी देखकर विनीत से, देखा ये कितना खुश है, और सुना आराध्या को भी सक्षम पसंद आ गया, और तुम्हें क्या लगता है मैं इनके बीच आऊंगा? विनीत, बिल्कुल भी नहीं, तुम तो बीच से हटने वाले हो, वो भी सक्षम की खुशी के लिए। काश चीजों और प्यार में फर्क समझ पाते। जो चीजें तुम्हें पसंद आती हैं वो सक्षम को आए और वो उसे दे देना, और अपना प्यार जो लड़की तुम्हें पसंद आए आई वो भी उसे दे देना, दोनों अलग बातें हैं। और इसे ही यही लड़की मिली थी प्यार करने को? कमी थी क्या लड़कियों की? किसी पर भी मर जाता। खैर ना तो इसको अभी कुछ बोल सकता हूँ, और तूने जो कसम दे रखी है, और कौन तुमसे कुछ कह सकता है? रणविजय मेहरा अपने मन की जो करता है। तभी सक्षम उनकी ओर आकर दोनों को एक साथ गले लगाते हुए बोला, यार लड़की भी मिल गई और उसका नंबर भी। 1 महीने के बाद आराध्या रोड साइड खड़ी अभी से फोन पे बात कर रही थी। हाँ, क्या तुम्हें क्या तुम्हें लेना है? अभी ने पूछा। अरे आ जाऊंगी, और सक्षम आ रहा है, उसने कहा था मैं यहीं वेट करूं। सो वही हूँ, और उससे मिल भी लूंगी और घर ड्रॉप भी कर देना। तुम टेंशन मत लो अभी। आराध्या ने अभी से कहा। अभी, कैसी टेंशन ना लूं, शाम हो चुकी है और तू दिन भर से बाहर है। आराध्या हंसते हुए, रात भी नहीं हुई है पागल, आता ही होगा सक्षम। और ना आता तो मुंबई में ऑटो कैब भी कमी थोड़ी है पागल। और दिन भर काम में बाहर थी, मुंबई की सड़कों पर आवारगी करते थोड़ी घूम रही थी। हंसते हुए, अभी ठीक है, चिंता हो रही है तभी पूछ रहा था, वरना मुझे क्या। और ये सक्षम जी तुम्हारे जल्दी नहीं आ सकते? जहाँ वेट कर रही हो वहां पहले भी तो पहुंच सकते हैं। लोग अपनी गर्लफ्रेंड को सेकंड तक का वेट नहीं करवाते, और ये जनाब मिनटों घंटों, कुछ पता ही नहीं। ओ हेलो, मैं कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, ओनली फ्रेंड। ओह रियली? 1 मिनट वेट करने को कहूँ तो आसमां सिर पर उठा लेती है, और अब देख 20 सड़क पर वेट किया जा रहा है, ये क्या है? वो भी उसकी साइड लेकर 20 मिनट से। तभी आराध्या अपनी थोड़ी जीभ निकालती है और करती है, और अपने सिर पर चपत लगाकर थोड़ा सहज होकर बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है यार, वो तो सक्षम के कुछ अर्जेंट काम का बोला तभी वेट कर रही, वरना घर होती। तुम तो ऐसे भी अपना दिमाग चला रहे होते हो, हम दोस्त, बस दोस्त हैं, समझे? रहने दो बेटा, हमें चराने की जरूरत नहीं है, समझी ना? उसकी ओर से तो पहली बार से ही डन है, और तुम्हें भी पसंद है वो। मुझे पता है, सिर्फ दोस्ती होती ना तो अपने सिवा कोई लड़का में एज सिर्फ दोस्ती होती ना तो अपने सिवा कोई लड़के में एज दोस्ती तुम्हारी लाइफ में ना आने देता, समझा? वो तो प्यार का मामला है ना, तो इसीलिए जब दोनों पसंद करते हो एक दूसरे के लिए, फीलिंग्स है मन में। 1 महीने 1 साल जितना भी मिल जाए जानने के लिए, और क्या चाहिए? अब तो हाँ कर दो उसे जो वो सुनना चाहता है। और हाँ, वेट करवाने पर गर्लफ्रेंड वाला रौब डांट कर दिखाना, ठीक है? और समझो, लड़कियों की शोभा देता है ये सब चीजें, और ये नहीं कि चुपचाप भोंदू जैसे खड़ी रहें। मैं तुम दोनों को एक साथ देखना चाहता हूँ, वो कितना अच्छा है तेरे लिए, बेस्ट है। खुद हाँ करोगी तभी तो फैमिली से उसको अपनी मिलवा पाओगी, बात आगे बढ़ेगी। आई थिंक अब देरी नहीं करनी चाहिए तुझे। बस बस, अब ब्रेक लगाओ यार, कितना बोलोगे? शुरू हो गए तो मतलब शुरू ही हो गए। इतनी प्लानिंग, ओ एम जी। अभी आई नो वो मुझे पसंद करता है और वो क्या चाहता है ये भी पता है, बट अभी सही नहीं है, टाइम आने दो तब बात करेंगे, और कह दूंगी ओके। अच्छा, सक्षम आ गया है, मैं घर आकर मिलती हूँ, कहते हुए आराध्या ने फोन कट कर दिया। और ये अभी भी ना कहते हंसते हुए अपना फोन बैग में डालकर सक्षम की गाड़ी की ओर देखा। सक्षम ने आराध्या के सामने लाकर गाड़ी रोकी और शीशा नीचे करके बोला, हाय सॉरी यार, मुंबई का ट्रैफिक। पर सक्षम भी ना तो बात पर आराध्या ने ध्यान दिया और ना ही कोई जवाब दिया, बल्कि अपने हाथ बांधे और इधर उधर देखने लगी। सक्षम हैरान होते हुए गाड़ी से बाहर आता है और आराध्या के सामने आकर अपना हाथ आराध्या के चेहरे के सामने हिलाते हुए, ओह हेलो, तुमसे ही बात कर रहा हूँ। आराध्या बिना सक्षम की ओर देखे, हाँ तो, बट मुझे नहीं करनी।
क्यों, नाराज हो क्या? हाँ हूँ। क्यों हूँ? वो मुझे नहीं पता। आज इतना अजीब रिएक्ट क्यों कर रही हो? आराध्या, रोज तो ऐसा नहीं करती हो, और लेट आया तो मूड ऑफ हो गया। क्या? बोला ना, ट्रैफिक। आराध्या सक्षम की ओर थोड़ा घूर कर देखते हुए, तो मैंने थोड़ी ट्रैफिक लगाया था। इट्स नॉट माई प्रॉब्लम मिस्टर वालिया। वेट वेट, आज आराध्या चतुर्वेदी लाइक गर्लफ्रेंड जैसा बिहेव कर रही है। ओह माय गॉड, नाराज होना, गुस्सा, ये सब, बट तुम तो फ्रेंड हो ना? आराध्या सक्षम की ओर देखते हुए, मैं सिर्फ फ्रेंड थोड़ी हूँ। सक्षम मुस्कुराते हुए, तो क्या हो, मेरी गर्लफ्रेंड? आराध्या, नहीं नहीं, तो हाफ गर्लफ्रेंड"। ऐसा है तो देखो, मुझे ना हाफ चाहिए। ठीक है, समझी? हाफ नहीं बनना तो पूरी गर्लफ्रेंड बनो। फिर बुरे हक से गुस्सा करना, डांटना, नाराज होना, और मैं पक्का मना भी लूंगा। ओ, तो फ्रेंड को नहीं मना सकते तुम? नहीं, फ्रेंड कहाँ जाती है? गर्लफ्रेंड को ब्रेकअप कर लेती है ना, सो उसे मनाना पड़ता है। तो जाओ ढूंढ लो और फिर उसे ही मनाना। तभी सक्षम आराध्या को कंधे से पकड़ते हुए, ढूंढ तो लिया, पर वो बने तब ना गर्लफ्रेंड। ओह, तो गर्लफ्रेंड चाहते हो फिर? ब्रेकअप हो गया तो? बहुत हिचकाते हुए, टाइम पास वाली नहीं, टाइम स्पेंड करने वाली, या लाइफ टाइम वाली चाहिए। रही बात ब्रेकअप की, तो वो मैं कभी नहीं होने दूंगा। आराध्या के करीब आते हुए तभी आराध्या हंस पड़ी और सक्षम के सीने पर अपना हाथ रख के खुद से दूर करते हुए, बस बस, एक्चुअली मैं मजाक कर रही थी। वो अभी ने कहा था ना, आराम से वेट करती है, कुछ कहती भी नहीं, देख रही थी गर्लफ्रेंड टाइप रिएक्ट करके। नॉट बी सीरियसली, ओके? और वैसे भी मैं अभी ही आई थी, सो ना गुस्सा हूँ ना नाराज। आई नो मुंबई का ट्रैफिक। अब चलो पहले कॉफी पियेंगे कैफे में, ओके? इतना कहकर आराध्या गाड़ी की ओर बढ़ने लगी कि तभी सक्षम ने आराध्या का हाथ पकड़ा। तो गाइज, आई होप आपको हमारी ये कहानी पसंद आ रही हो, और आपको पता है मैं नेक्स्ट पार्ट में भी आराध्या और सक्षम की पूरी स्टोरी आपको बताऊंगी कि आखिर क्या होता है इनकी स्टोरी में। फिर उसके बाद सारे राजों से पर्दा खुलेगा, जो इतनी सारी सस्पेंस है स्टोरी में। तो आई होप आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो। मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में। आप इस कहानी को बहुत प्यार दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि मैं इस कहानी को जितने अच्छे से मैं आपको सुना रही हूँ, उतनी अच्छे से इस कहानी को पूरा कर सकूं और इस कहानी का अंत भी आपको सुना सकूं। तो प्लीज़ इस कहानी को अपना बहुत सारा प्यार दो और बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि मैं चाहती हूँ ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने और मैं इस कहानी को ऐसे ही कंटिन्यू कर पाऊँ। तो चलिए मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में।